चलिए बच्चों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 8.4 क्वेश्चन नंबर 4 ऑब्जेक्टिव टाइप है। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन पूछा गया 9 सेकंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a। इसका ऑप्शन पूछा गया कि किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन में है 1980। सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका। 9 कॉमन निकाल लीजिए। 9 सेकंड स्क्वायर a माइनस 9 10 स्क्वायर a इक्वल टू 9 कॉमन सेकंड स्क्वायर a माइनस 10 स्क्वायर a। सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 के। यह आ जाएगा 9 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 9 और ऑप्शन है आपका बी। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे वाले क्वेश्चंस करने से पहले आपको बता दूं कि इस एक्सरसाइज में कोई हार्ड एंड फास्ट कोई अलग से फॉर्मूला नहीं है। इस एक्सरसाइज में हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को आगे चल के जो क्वेश्चन नंबर 5 आएगा जो इसका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल शो करने के लिए हम क्या करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के डायरेक्टली इक्वल आ जाते हैं किसी भी तरीके से तो अच्छी बात है। अगर डायरेक्टली इक्वल नहीं आती तो हम दोनों को क्या करेंगे साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसकी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे जिससे कि वो अच्छे से इक्वल आ जाए। चलिए पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में है 1 प्लस टेंजेंट ए प्लस सीकंड थीटा। तो सीकंड थीटा है ये भी थीटा होगा। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सीकंड थीटा इंटू 1 प्लस कोट थीटा माइनस कोसिकंड थीटा। ये इन्होंने पूछा है कि किसके इक्वल आएगा। ऑप्शन दे रखा है 0 1 2 -1। तो चलिए चेक करते हैं। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है साइन y कोस। सबको हम साइन और कोस में ही कन्वर्ट करेंगे। 1 प्लस टेंजेंट थीटा की वैल्यू इक्वल टू साइन लगा देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा प्लस सीकंड थीटा क्या होता है 1 बाय कोस। देखिए उसमें सीकंड कोस का रेसिप्रोकल होता है। सबको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं साइन और कोस में। ऐसे आगे वाला 1 प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिकंड थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। एलसीएम ले लीजिए यहाँ से कोस थीटा एलसीएम यहाँ से आएगा कोस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू यहाँ से साइन थीटा एलसीएम यहाँ से आएगा जी साइन थीटा प्लस कोस थीटा -1। तो ये बनेगा आपका एलसीएम। इसका भी लिया इसका भी लिया बीच में कौन सा साइन है मल्टीप्लाई का। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करते टाइम ये ध्यान रखें डायरेक्ट मल्टीप्लाई थोड़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। इसको हम इस टाइप से करेंगे। इस पूरे को a मानिए ये b a प्लस b और यहाँ से a माइनस b। देखिए साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसको a मानेंगे a प्लस b a माइनस b। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर साइन थीटा प्लस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू साइन लगा देता हूँ डिवाइड बाय कोस थीटा और साइन थीटा डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब ऊपर वाले का स्क्वायर खोले a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस में 1 का स्क्वायर 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू का साइन लगाएं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ से 1 से 1 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो साइन थीटा कोस थीटा से साइन थीटा कोस थीटा कैंसिल, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आई है 2 के, और ये ऑप्शन है आपका सी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आगे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले कोशिश करेंगे कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करें, उसके बाद एलसीएम वगैरह लेके कैलकुलेशन सोल्व करेंगे, उसके बाद जो भी फॉर्मूला बनता है वो लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थोड़े से ये लास्ट वाले टिपिकल से क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद आपको सोल्व करने आ जाएंगे। चलिए इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 4। फोर्थ पार्ट में देखिए, वन प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ये किसके इक्वल आएगा? तो बताइए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? सीकेंड अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है? कोसिकेंड स्क्वायर ए। देखिए 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर ए की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर ए, और यहाँ से फॉर्मूला ये था कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल था, तो कोसिकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू थी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। याद है ना फॉर्मूला? तो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखा हमने? कोसिकेंड स्क्वायर ए। तो हम इसको इकट्ठा कर लेते हैं, सीकेंड ए अपॉन कोसिकेंड ए इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, इसमें फॉर्मूला किसके इक्वल आएगा? साइन बाय कोस क्या होता है? टेंजेंट। कोस बाय साइन क्या होता है? कोट। यानी सीधा डिवाइड करोगे तो सीधा आएगा, उल्टा डिवाइड करोगे तो उल्टा। ऐसे ही कोसिकेंड बाय सीकेंड क्या होता है? कोट, और सीकेंड बाय कोसिकेंड क्या होता है? टेंजेंट। तो यहाँ पे क्या है? सीकेंड बाय कोसिकेंड, ये डायरेक्ट आ जाएगा टेंजेंट ए का स्क्वायर, यानी टेंजेंट स्क्वायर ए। ऑप्शन में देखिए क्या है? सीकेंड स्क्वायर ए माइनस 1 कोट स्क्वायर ए टेन स्क्वायर ए, तो ये हमारा आया है टेन स्क्वायर के एक इक्वल, यानी ऑप्शन आपका क्या है? डी। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इसका। इसके 10 पार्ट हैं और इसमें से कोई ना कोई पार्ट पेपर में पक्का आएगा, 100% श्योर है। यहां पे लिख रहा हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, और इसके जो एग्जाम्पल्स भी हैं वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 5 के पहले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपने क्या शो करना है? प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशंस आर डिफाइंड। तो चलिए 5th के पहले पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है? कोसिकेंड थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर
कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर आपने किसके इक्वल शो करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, यही शो करना है। तो चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बताया था, लेफ्ट हैंड साइड देंगे और किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कोस में। सॉल्यूशन में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर है। तो कोसिकेंट थीटा साइन में किसके इक्वल होता है 1 अपॉन साइन थीटा, कोट थीटा की वैल्यू कोस थीटा बाय साइन थीटा इसका स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए, ये आएगा साइन थीटा, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा, इससे आएगा होल स्क्वायर। अलग अलग कर दें इसको, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर ऊपर और नीचे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा ऊपर कोस थीटा है, राइट हैंड साइड देखिए क्या कोई साइन वाली टर्म है इसमें, नहीं। तो जो साइन स्क्वायर थीटा है उसकी वैल्यू लिखे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, हम कोस में ही लिखेंगे। तो लिखेंगे इसको 1 माइनस कोस थीटा, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाला साइन स्क्वायर थीटा हम क्या लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो समझ में आ गया आपको। इसके बाद ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा है यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी 1 माइनस कोस थीटा इंटू ए प्लस बी 1 प्लस कोस थीटा। तो यही बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ से देखिए 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कैंसिल, ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आपने यही शो करना था ना, कोसिकेंट थीटा माइनस कोस थीटा इसका होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा 1 माइनस कोस थीटा बाय 1 प्लस कोस थीटा, और यही हमने शो कर दिया। तो लिख दीजिए इसको कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है देखने में आपको आसान लगेंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे बहुत मुश्किल आएगी। तो एक बार आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है बिना देखे। जब तक बिना देखे आपसे सोल्व नहीं होंगे तब तक आपके पेपर में भी सोल्व नहीं होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने कोसिकेंट और कोट को साइन और कोस में कन्वर्ट किया, फिर एलसीएम लिया, ऊपर वाले को एज इट इज रखा, नीचे वाला साइन स्क्वायर था। तो राइट हैंड साइड में देखा कोई साइन वाली टर्म नहीं है, तो साइन को हमने कोस में कन्वर्ट किया, 1 माइनस कोस कर दिया, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फैक्टर बना के एक फैक्टर कैंसिल हो गया, बाकी आपका आंसर आ गया। चलिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिफ्थ को स्टेटमेंट गलत लिखी गई थी, इसको आपने टू सेकेंड ए के इक्वल शो करना है। यहां से लेफ्ट हैंड साइड उठाइए, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। यहाँ से एलसीएम लीजिए, कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए यहाँ से आएगा कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। एलसीएम में देखिए यहाँ से 1 प्लस साइन ए कैंसिल हो जाएगा, कोस ए की मल्टीप्लाई कोस ए के साथ कोस स्क्वायर ए, यहाँ से कोस ए से कोस ए कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए की मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन ए के साथ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तब सोल्व करें इसको, ये आएगा कोस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 साइन ए अपॉन कोस ए इंटू 1 प्लस
साइन ए। यहाँ से देखिए कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, वैल्यू क्या है इसकी 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन cos A into 1 plus sin A। Is it clear? तो यहाँ से 1 plus 1 2 plus 2 sin A upon cos A into 1 plus sin A। ऊपर से 2 कॉमन निकाल लें, 2 कॉमन 1 plus sin A upon cos A कॉमन 1 प्लस साइन ए। यहाँ से 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, तो ये आपका इक्वल आ गया 2 अपॉन cos ए, और 1 बाई cos क्या होता है सीकेंड, ये आ गया आपका 2 सीकेंड ए विच इज इक्वल टू योर राइट हैंड साइड। और यही आपने शो करना था, तो लिख दीजिए सो cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इज इक्वल टू 2 सीकेंड ए। और यही हमने शो करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।